हर हर महादेव सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। कई दिनों बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन आज बड़ी सुंदर कथा आपको श्रवण करने के लिए जा रहे हैं कि भाग्यो न दयिन बहुजन्म सर्वजितेन सत्संगम च सो यथा वै। हमारे अहोभाग्य हैं कि हम इस पावन धरा पर बैठ कर के, उस भारत भूमि पर बैठ कर के हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। सुखदेव जी महाराज ने मुक्ति का उपाय बताया। कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सरो हरि श्रोतव्या कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्यश्च धावयम्। कह रहे हैं श्री राजा परीक्षित जी महाराज कि प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा सांस जन खोए और ना जाने या सांस की आवन हो या न हो। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोए और ना जाने या श्वास की आवन होए न। ये सांस जो निकल कर के गया, ये लौट कर के आएगा कि नहीं, इसका भी हमें भरोसा नहीं है। हम एक पग आगे रखने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि ये पग रखने से हमारे साथ में क्या होगा, कुछ नहीं पता। इसीलिए कह रहे हैं कि श्वास श्वास, एक एक श्वास पर केवल गोविंद का गान करते रहिए, गोविंद का संकीर्तन करते रहिए, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण रटते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, राधा रमण राधा रमण रटते चलो। केवल गोविंद का जो भी कार्य करें हम, चाहे भोजन बना रहे हों, चाहे महाराज लेटे हुए हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों, तो काम करते करते समय अपने मुख से केवल राम का नाम लेते रहो। इसी काम कर रहे हो तो भगवान का नाम तो ले रहे हो। अगर काम का अगर तुम कर रहे हो तो अगर भगवान का नाम लेते जाओगे तो तुम्हारी एक माला पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति माला करता है उसको जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकता, उसको जीवन को कभी, इसके जीवन में कभी भी थकान महसूस नहीं हो सकती। ये माला का प्रमाण है। हमारे संतों ने माला की विधि क्यों बताई, इसीलिए कि मरते समय अगर माला की याद आ जाए तो माला के द्वारा हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाती है और यमराज हमें लेने नहीं आते प्यारे। क्यों? क्योंकि माला की मतलब जानते हो, जब माला याद आ गई तो आपको गोविंद का नाम अवश्य याद आ जाए, है ना। लेकिन आज राजा परीक्षित कैसी मुक्ति का उपाय श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। बोले हर समय केवल गोविंद का गान करते रहिए, हर परिस्थिति में केवल मेरे गोविंद को याद करते रहिए, हंसते नाचते गाते हर परिस्थिति में मेरा गोविंद। कहते हैं ना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण हरि गोविंद मेरो, है ना।
अपने जीवन को केवल गोविंद के चरणों में लगा दो। गोविंद के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। कि करें से कर्म, सुखदेव श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि करें से कर्म करूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधान। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो प्यारे। ये मन बड़ा चंचल है। आपने कहा कि महाराज जी पुष्प चढ़ाओ, बोले मैंने चढ़ा दिए। आपने कहा महाराज जी भोग लगाओ, बोले लगा दिया। आपसे किसी ने कह दिया महाराज जी मन को चढ़ाओ। आप बोले मन तो हमारे बस में है ही नहीं। बोले मन हम चढ़ाएंगे कैसे है? मन हमारे बस में है ही नहीं। अगर मन में अगर बस में होता तो जाने हम क्या नहीं क्या कर लेते। अगर मन काबू होता, तुम चाहते कि महाराज हमें बुढ़ापा आ जाए कि हम जाए कुछ भी हमारे साथ वो नहीं, हमारा मन होता वो तो करते। केवल गोविंद की कृपा है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे अपनाओगे? ये मनो बड़ा चंचल है, कैसे अपनाओगे? मनो बड़ा चंचल है, कैसे अपनाओगे? बैठते यहाँ पर, बैठते यहाँ पर, बैठते यहाँ पर, मन को भावनाओं से मिटा न पाओगे। ये मनो बड़ा चंचल है, कैसे अपनाओगे? ये मनो बड़ा चंचल है, कैसे अपनाओगे? ये मन बड़ा प्यारे बड़ा चंचल है, कैसे मन प्यारे बड़ा चंचल कैसे? इसीलिए व्यक्ति को महाराज बड़ी सुंदर कथा कहने वाले हैं। हमको अगर मन को जीतना है, अगर मन को काबू में करना है तो काम 2-3 काम ऐसे हैं जिनको हम करना चाहिए। कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संदरेन्द्रिया। कह रहे हैं कि मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। अगर आसन को आपने जीत लिया तो ये समझ लेना अपना मन को जीत लिया। कैसे? अगर आप एक आसन पर अगर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अगर बैठते हैं, अगर आपने एक आसन पर बैठना सीख लिया तो समझ लो अपने मन को जीतना सीख लिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो। एक आसन पर बैठना सीख। और जिस व्यक्ति ने श्वास पर अपना काबू पा लिया, इसने प्यारे श्वास का मतलब होता है कि हमको हर समय जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बोले हमें आसन पर बैठ करके सुबह हम सबको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जानते हो? ऐसे प्राणायाम करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारा मन चंचल नहीं होता, हमारा मन भटकता नहीं है। प्राणायाम करने से हम सबको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इस सनातन धर्म की पद्धति को मैं बता रहा हूँ। जो प्राणायाम करता है उसे हम प्रणाम करते हैं। प्राणायाम तो हमें सबको करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संग भी ऐसे व्यक्ति का करो जिसके पास में ज्ञान हो, अच्छा मार्ग देता हो, अच्छा रास्ता बताता हो, उसके साथ में महाराज हमें संगत करनी चाहिए।
संगत भी ऐसी करिए जो हमारे जीवन को एक मार्ग दे जाए। अगर आपका संग नहीं हो सकता ढंग का तो आपका जीवन ही बेकार है। ध्यान रखना, जितना संग का असर होता है ना, ये तो देखो ऐसा है कि आप जैसा संगत कर लोगे आपके पास वैसा ही असर होगा। अब अगर ज्ञानी का, संत का सत्संग करोगे तो सत्संग आपके जीवन में आएगा, है ना? और आप बुरे व्यक्ति का, जो जुआ खेलता हो, पत्ता खेलता हो, महाराज शराब पीता हो, गुटखा खाता हो, अगर आप उसके साथ में लग गए तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप भी उसी जैसे हो जाओ, कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो आप सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि संतों का संग करिए। संतों का संग करने से सत्संग मिल जाता है। भजन भी है कि संतन के संग लाग रे, कह रहे हैं ना कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग अगर व्यक्ति, अगर संतों के साथ में अगर रह लिया, उसका सत्संग ही पूरा हो जाता है ना। सत्संग ऐसी चीज, अगर आपने सत्संग कर लिया तो आपको संत जरूर मिलेगा, विश्वास है। हमको संग जरूर करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनरेंद्रिय। इंद्रियों को काबू में करना चाहिए। इंद्रियां बड़ी खराब है, इंद्रियों को काबू में करिए। जब भी हम सुबह उठते हैं तो ये काम बहुत जरूरी है, एक प्राणायाम करना और संतों का संग करना, ध्यान रखना। और एक काम, अगर सुबह उठते हैं तो अपने हाथों में देकर के माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। समय उठते समय अपने हाथों को देकर के माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने हाथों को देख करके माता लक्ष्मी को प्रणाम करता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी लौटती नहीं है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का ही वास है। उठते समय व्यक्ति को माता लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए। और जब भी हम जमीन पर पैर रखें तो माता पृथ्वी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। माता पृथ्वी को अवश्य करना चाहिए। कैसे कि धरती माता तुम बड़ी, तुमसे बड़ो न कोई, कि धरती माता तुम बड़ी, तुमसे बड़ो न कोई, तुम पे हम पैर धरें दोष न हम पे हो। कह रहे हैं कि धरती माता तुम बड़ी, तुमसे बड़ा न कोई, और हम तुम पे पैर धरे तो दोष न हम। माता पृथ्वी को उठते समय पैर रखने से पूर्व माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखना।
ये चीज मैं शास्त्रज्ञ की बात बता रहा हूं आपको। ये कथा बड़ी सुंदर कथा है। यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, ध्यान रख सुनना। सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि पहले आसन को जीत लो, प्राणायाम करना सीख जाओ, इंद्रियों को काबू में करो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो। इस सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया। उसके बाद में कथा प्रारंभ करो। इसीलिए हमको भी ऐसे काम करने चाहिए जीवन में जो हमारे काम आगे चल के काम आ जाए, है ना। उसके बाद में आज श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, एक मैं आपको बात बता दूं। बोले चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। बोले चिंता संसार की होती है महाराज, और चिंतन केवल परमात्मा का होता है। होता है कि नहीं होता? चिंता आपको खा जाएगी, लेकिन चिंतन आपको गोविंद से मिला देगा। मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? चिंता किसकी होती है? घर की, परिवार की, बेटी, बेटा, पत्नी, घर, किसकी चिंता है? और चिंतन किसका होता है? केवल गोविंद का। होता है कि नहीं होता? हाँ? इसीलिए केवल गोविंद को अपना लो प्यारे। गोविंद के अलावा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। एक बार महाराज, ध्यान से सुनना, एक बार राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताइए। राजा ने कहा कि भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं ये हमें बताओ, और जो उपदेश मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। महाराज जी तो बस सही है, लेकिन इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। बोले कैसे, ये भी बताओ। और मुझे ये बताइए, आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था यार। तो एक बार महाराज पर ब्रह्म ने कि मन में एक विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो बढ़िया है। तो देखो पहले उस ब्रह्म ने जल का निर्माण किया है। जल के निर्माण के बाद में सृष्टि को विस्तार से बनाया है। उसके बाद में अयन माने मकान, नार माने जल को बनाया। उसके बाद में अयन यानी मकान बनाया। पूरा हो गया नारायण। लेकिन नारायण आज भगवान नारायण ने सोचा, महाराज नारायण ने सोचा भैया एक बात बताओ। नारायण ने सोचा एक बात बताओ। नारायण सोचा मैं अकेला हूं तो एक से बहुत हो जाता तो ज्यादा बढ़िया था महाराज। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर पुष्प निकला महाराज। उसी में महाराज ब्रह्मा जी का प्राकंड हुआ। ब्रह्मा जी का हो गया। जैसे ही ब्रह्मा जी नाभि से बाहर आए तो महाराज जैसे ही वहाँ वाले आए तो महाराज उन्होंने एक दृश्य देखा। उनका प्राकंड तो हो गया, लेकिन ये नहीं पता बोले हम आए कहाँ से। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें ये नहीं पता चला कि हम आए कहाँ से। इसीलिए उनके चार मुख हो गए थे। तो उनको दो वर्ण सुनाई दिए, ता और पा। यानी कि तपस्या करोगे तो पता चल जाएगा तुम आए कहाँ से हो। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, इसके बाद श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। तो नारायण ने कहा
ब्रह्मा जी जाओ, मैं आपको इस सृष्टि का मालिक बनाता हूँ, सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया कि एक बात बताओ महाराज, कि किसी के बाद में धन दौलत खजाना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, आता है कि नहीं आता? इसीलिए ब्रह्मा ने कहा भगवान थोड़ा ऐश्वर्य पाने के बाद अभिमान आ गया तो क्या होगा? तो नारायण ने कहा हाँ तुम्हें ऐसा है, ये मेरी बनाई हुई सृष्टि में आपको अभिमान आएगा ही नहीं, मैं आने ही नहीं दूंगा। ध्यान रखना, यदि परमात्मा के विषय में आप ज्ञान हो तो मैं समझने में कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। तो प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश भी किया। उसके बाद में महाराज बड़ी सुंदर कथाएं करें। सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित। इसीलिए ध्यान रखना, इस जीवन में आए हो तो अहंकार मत करना किसी भी चीज का। अहंकार तुम्हें है किस चीज का? ना तुम्हारा तो यहाँ कुछ है भी नहीं। जब भी तुम अहंकार करते हो प्यारे कि हमारा घर, हमारा मकान, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारे बच्चे, हमारे ये, साहब ये तुम्हारे नहीं, दिया तो उसी ने है तुम्हारा। अच्छा ना तो अगर तुम्हारा है तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो साथ में लेकर के क्यों नहीं जाता है? जब तुम्हारी चीज है तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती साहब उसको लेकर के क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी है ही नहीं। अगर तुम्हारी होती तो तुम उसको लेकर के जाते, है ना? तुम्हारी नहीं है इसीलिए तुम उसमें फंसे रहे। ये माया ना किसी की हुई है ना किसी की हो सकती। केवल तुम्हारा पेट भरती रहेगी। पेट भरने के बाद जब तुम्हारे समय आ जाता है ना तो वो माया भी तुम्हें छोड़ देती है। इसीलिए महाराज दुनिया में सबसे पहले नारायण थे। नारायण थे महाराज, और नारायण बनने के बाद यानी कि सृष्टि के बनने के बाद नारायण हैं और थे और रहेंगे। इसी प्रकार महाराज यथा महांति भूतानि भूतेषु चावेश्मनु प्रविष्ठान प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु। कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है और इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर मिला है। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचि रचित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है, जानवर भी 5 तत्वों से ही। बोले 5 तत्व कौन कौन से हैं ये भी सुन लो प्यारे। बोले पृथ्वी, जल और तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर मिला है ना। और महाराज सुनिए, बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान ने कहा विधाता ये मैंने तुम्हें उपदेश दिया, इसका नाम ही श्रीमद् भागवत है। ये भागवत की कथा बड़ी विचित्र कथा है प्यारे। ध्यान रखना, भगवान का जो भगवान का हो जाए वो भागवत है।
भक्त का नाम भी भागवत है, या ध्यान रखना। अब एक बात बताऊं परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में पांच बार स्नान करता हो, है ना? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं तो महाराज जिन कोल भीलों को राम जी ने गले से लगाया, ये कोल भील तो महाराज 4 महीने जाड़े के दिनों में महाराज नहाते ही नहीं थे। और रघुवर से स्पष्ट कह दिया था कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन वासन बसन चुराई। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हो, भगवान तो उम्र तो देखते होंगे, ऐसा तो नहीं है। बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी? है 5 वर्ष के बाद ध्रुव जी को भगवान में लगे। भगवान उम्र नहीं देखते कि आपकी उम्र कितनी लंबी है। बोले भगवान पढ़ा लिखा समझते, पढ़ा लिखा देखते होते? बोले नहीं। गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था क्या? नहीं, उसको ही भगवान ने दर्शन दे दिए। लेकिन ध्यान रखना, भगवान तो केवल एक ही कारण से मिलता है, केवल गोविंद के नाम से। कैसे? भगवान तो केवल प्रेम से मिलता है। अगर आपके पास में प्रेम है तो गोविंद अवश्य मिलेगा, विश्वास मन में रखना। और राजा परीक्षित ने कहा है कि ये तो देखते ही होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, ये भी जरूर देखते होंगे। बोले विदुर जी तो महाराज दासी पुत्र थे कि नहीं थे? लेकिन भगवान ने वहां जाकर के भी केले के छिलके खाए। क्यों खाए? क्योंकि प्रेम के आगे, है ना, कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, और भाव से भजता है मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर व्यक्ति भाव से अगर मुझे कुछ भी खिला दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव तो भगवान प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार और बड़ी सुंदर कथा कही। आगे चल करके महाराज राजा परीक्षित बोले कैसे भगवान, मुझे विस्तार से बताइए कैसे उन्होंने छिलके खाए, इसका ही प्रमाण हमें चाहिए। तो आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्य धर्मण विनष्ट दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ कौरव जो अन्याय कर रहे थे उन्हें लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने महाराज विदुर जी आकर के बैठे। विदुर जी महामंत्री थे महाराज। विदुर जी राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, केवल मैं एक नागरिक होने के नाते में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजन, अन्याय की बेल पर महाराज अमृत का